सुप्रभात साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भारतीय शिक्षक क्लासेस में। जैसे कि हमने अपनी फर्स्ट क्लास में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा को जो है शुरू किया था। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन जो परंपरा की जो शुरुआत है वो किसने की थी? गाशा देताशी ने जो है अपने ग्रंथ लिखकर फ्रेंच भाषा में जो है इन्होंने की थी। मैंने कल आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में दिया, उसके लिए थैंक्स। अब अपना आंसर देखिए। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ कौन सा है? हमारा जो उत्तर है भाषा काव्य संग्रह। हमारा जो इसका आंसर है वो होगा भाषा काव्य संग्रह। और ये किसने लिखा हुआ है? किसने लिखा है? ये लिखा है महेश दत्त शुक्ल द्वारा जो है यह ग्रंथ लिखा गया है। महेश दत्त शुक्ल द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? भाषा काव्य संग्रह जो है लिखा गया है। भाषा काव्य संग्रह का जो प्रकाशन है वो 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से जो है हुआ है। और जो ये भाषा काव्य संग्रह है ये हिंदी भाषा में लिखा गया, हिंदी भाषा में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की जो शुरुआत है वो किसने की थी? गाशा देताशी ने की थी, अपना ग्रंथ फ्रेंच भाषा में जो है लिखकर की थी। तो यहाँ पर हमारे दो क्वेश्चन क्लियर हो जाने चाहिए कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में प्रथम प्रयास किसने किया? गाशा देताशी ने किया। और दूसरा प्रयास हिंदी में लिखने का, हिंदी में, ये हिंदी भाषा में लिखा गया है। तो भाषा काव्य जो संग्रह है वो हिंदी भाषा में लिखा गया है। तो ये दूसरा ग्रंथ है महेश दत्त द्वारा लिखा गया हिंदी भाषा में। नेक्स्ट है हमारा भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से जो है हुआ है। अब आते हैं शिव सिंह सेंगर, जो हमारे जो दूसरे राइटर हैं इसके बारे में पढ़ते हैं हम। शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर का जो जन्म है वो 1833 ईस्वी में उत्तर प्रदेश गांव उन्नाव में जो है हुआ। ये पेशे से इंस्पेक्टर थे। इनको जो है संस्कृत, फारसी और हिंदी भाषा में इनकी जो है रुचि रही है। तो इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है आइए देखते हैं। शिव सिंह सेंगर द्वारा शिव सिंह सरोज ग्रंथ लिखा गया है। शिव सिंह सेंगर द्वारा शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा इतिहास ग्रंथ लिखा गया है। पहला इतिहास ग्रंथ कब लिखा गया? हिंदी भाषा का। यह हिंदी भाषा का पहला, और यह है हिंदी भाषा का दूसरा, और यह है हिंदी भाषा का, यहाँ पर लिख लो, हिंदी भाषा का पहला। ठीक है। शिव सिंह सेंगर द्वारा शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा इतिहास ग्रंथ जो है रचा गया। इस ग्रंथ में 1000 कवि, लगभग 1000 कवि यानी 838 कवि, भाषा कवियों का जो है जीवन परिचय और उनकी कविताओं के उदाहरण जो है दिए गए हैं। ठीक है। शिव सिंह सेंगर के बारे में हमें कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं? इनका जो ग्रंथ है वो शिव सिंह सरोज है और हिंदी भाषा में दूसरा इतिहास ग्रंथ जो है लिखा गया है। पहला कौन सी भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में। पहला जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया फ्रेंच भाषा में लिखा गया। फिर हिंदी भाषा में पहला इतिहास जो ग्रंथ है वो महेश दत्त ने लिखा है, भाषा काव्य संग्रह। फिर दूसरा प्रयास हिंदी भाषा में शिव सिंह सरोज ने लिखा है। शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। शिव सिंह सरोज नाम से जो है लिखा है। अब बात करते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में। जॉर्ज ग्रियर्सन का जो जन्म है वो 1851 ईस्वी में आयरलैंड में जो है हुआ। इनका जो पूरा नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन
जो है इनका पूरा नाम है, और इनके ग्रंथ का जो नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जो डाउट्स हैं वे कमेंट बॉक्स में आप जो है डालकर आप पूछ सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे की स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। इस ग्रंथ का प्रकाशन जो है 1888 ईस्वी में जो है हुआ। यह ग्रंथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेष अंक में जो है प्रकाशित हुआ। देखिए यहाँ पर इस ग्रंथ का प्रकाशन 1888 ईस्वी में जो है हुआ, और कौन सी पत्रिका? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका है। उसमें विशेष अंक के रूप में जो है इसका प्रकाशन जो है हुआ है। इस ग्रंथ में कुल 952 कवियों का जो है उल्लेख जो है मिलता है। प्रथम बार इस ग्रंथ में हिंदी भाषा की दृष्टि से संस्कृत, प्राकृत, अरबी, फारसी, मिश्रित उर्दू को पृथक करने का जो है प्रयास किया गया। देखिए, प्रथम बार जो है इस ग्रंथ में हिंदी भाषा की दृष्टि से संस्कृत, प्राकृत, अरबी, फारसी जो मिश्रित उर्दू थी उसको जो है प्रथम करने का जो है प्रयास किया गया। डॉक्टर किशोरी लाल ने, इंपोर्टेंट है ये लाइन आपके लिए, डॉक्टर किशोरी लाल ने द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से हिंदी अनुवाद किया। दोबारा देखिए, डॉक्टर किशोरी लाल ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से 1957 में प्रकाशित कराया। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा? किशोरीलाल गोस्वामी ने। इसका प्रकाशन कब कराया? 1957। ठीक है, देखिए दोबारा से इसका प्रकाशन कौन से का? जो ग्रियर्सन ने जो ग्रंथ लिखा है उसका जो प्रकाशन है वो 1888 ईस्वी में हुआ। कौन सी पत्रिका से हुआ? ऐसे क्वेश्चन बनता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेष अंक से जो है इसको प्रकाशित कराया। इसमें कितने कवियों का उल्लेख है? 1952 कवियों का जो है उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ में कवियों और लेखकों का काल कर्म अनुसार जो है वर्गीकरण जो है किया गया है। प्रथम बार इस ग्रंथ में हिंदी भाषा की दृष्टि से संस्कृत, प्राकृत, अरबी, फारसी, मिश्रित उर्दू को पृथक करने का जो है प्रयास किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आने के चांसेस है इस क्वेश्चन के। किशोरी लाल ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसमें किया है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है, और 1957 ईस्वी में इसको प्रकाशित कराया। जैसा कि पिछली क्लास में ही मैंने एक क्वेश्चन दिया था, आप लोगों से पूछा था, और आज का भी हमारा जो क्वेश्चन है वो है हिंदी काव्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग जो है किसने कहा है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप देना, और इसका आंसर जानने के लिए आप कल की वीडियो को जो है जरूर देखें। आई होप ये कि आज की क्लास भी आपको पसंद आई होगी, और लाइक और कमेंट्स आप कर देना। थैंक यू।